प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। और इस समय फिर एक बार आज अपने वायदे के अनुसार वो हमारे मध्य में है। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग इन वचनों के द्वारा आशीषों को पा रहे हैं और प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात कर रहा है। अभी ये परमेश्वर के वचन का नियम है कि वो परमेश्वर के सेवकों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। सो प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है ताकि मैं आप लोगों की अगुवाई कर सकूं, आप लोगों की सेवकाई कर सकूं। और जिस बोझ को परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसने मुझसे कहा है कि दिन प्रतिदिन तू मेरे लोगों को मन्ना देना। हालेलुया। और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। मुझे बड़ा प्रभु पर घमंड है कि प्रभु रोज मेरी सहायता करता है ताकि मैं वचनों को आपके बीच में बांट सकूं। और बहुत सारे लोगों को प्रश्न है कि कैसा ऐसा संभव होता है, बट हो रहा है। हालेलुया। मुझे भी पहले ऐसा लग रहा था जब इस YouTube के चैनल को मैंने शुरू किया कि कैसे लगातार प्रभु ने कहा मुझे कि मैं तुझे रोज ताज़ा मन्ना दूंगा। पर यहोवा का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। वो दिन प्रतिदिन मुझे नया मन्ना देता चला जाता है और मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसने कि वो वचन, वो भोजन मैं आप तक पहुंचा सकूं। आमीन। और आज फिर एक बार प्रभु की वाणी को लेकर मैं आपके बीच में आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्रीच द गॉस्पेल, टू टीच द वर्ड ऑफ गॉड टू यू। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि प्रभु मेरी सहायता और मदद करता है दिन प्रतिदिन कि मैं आपके सामने आकर वचन को प्रचार कर सकूं। आमीन। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे। हम परमेश्वर के धीरज के विषय में सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु का धीरज असीमित है। वो मनुष्य के धीरज के जैसा नहीं है कि थोड़े समय के बाद क्रोध में चला जाए या सामने वाले का न्याय कर दे, उसे क्षमा न करे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमारे दिन प्रतिदिन की गलतियों को, गुनाहों को, हमारे पापों को परमेश्वर अपने धीरज में समा कर रख लेता है। हालेलुया। वो हम पर क्रोधित नहीं होता है। आमीन। हमने कल भी कुछ बातें सीखी थी। आज फिर एक बार नई बातों को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। और रोज जैसे हम प्रभु के वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, मैं चाहता हूं आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। और हम लोग आज जो वचन पढ़ने वाले हैं वो है भजन संहिता 84 और उसका 4, 5 और 4, 5, 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 84 वर्सेस 4, 5, 6, 7। भजन संहिता 84 वचन 4, 5, 6, 7। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हैं और आप भी मेरे साथ वचन पढ़ेंगे। आमीन। लेट अस रीड द वर्ड। ब्लेसेड आर दोज हु ड्वेल इन योर हाउस ever singing your praise. Blessed are those whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. As they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. The early rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। ये आज के इस सुबह के भोर के समय का प्रभु ने दिया हुआ वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार आज इस सुबह के समय में इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में क्या होता है? प्रभु के भवन में प्रभु की स्तुति होती है। हम एक गीत गाते हैं, हमारे प्रभु में भाई है, प्रभु के अभिषेक सेवक है पास्टर शेल्डन बंगेरा, और उनका एक गीत है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमीन। इस गीत को हम बहुत बार गा चुके हैं और लगातार गाते भी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वही प्रभु का वचन हमें कहता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं,
प्रभु के भवन में क्या है? प्रभु के भवन में प्रभु की उपस्थिति होती है, और जहां प्रभु की उपस्थिति होती है वहां आनंद की भरपूरी पाई जाती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। हालेलुया। परमेश्वर से आप प्रभु की उपस्थिति में कभी भी परमेश्वर आपको उसकी उपस्थिति से खाली हाथ लौटने नहीं देता। यहां पर वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति या बल या सामर्थ्य प्राप्त करता है। हालेलुया। और वे जिनको सियोन के सड़क की सुधि रहती है। सियोन की सड़कें कहाँ लेकर जाती है? सियोन की सड़कें हमें परमेश्वर की तरफ लेकर जाती है। आमीन। और जो परमेश्वर के मार्गों की सुधि लेता है, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है और परमेश्वर के सियोन के उस मार्ग पर अन्य जातियों को या भटके हुओं को लेकर आता है, वचन कहता है स्वर्ग उसको धन्य कहता है। हालेलुया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भटके हुए लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। आमीन। आगे वचन कहता है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष या आशीष उपजाती है। आमीन। अब ये वचन ध्यान से सुनिएगा, वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान, अर्थात जब आप प्रभु के अभिषेक और अनुग्रह के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाए जाते हैं जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो दर्द में है, जो निराशा में है, उदासी में है, चिंताओं से घिरे हुए हैं, वचन कहता है आपका ऐसे लोगों के पास पहुंचना परमेश्वर उनके दुख को आशीष का उगम स्थान बना देता है। आप उनके दुख में उनके पास जब पहुंचाए जाते हैं प्रभु की योजना में, और जब आप वचन की सेवकाई उनको करते हैं, तो उनके दुख के आंसू आशीषों के सोतों में बदल जाते हैं। हालेलुया। आमीन। और आगे वचन कहता है, फिर जब अगले बार प्रभु की बरसात अर्थात परमेश्वर की आशीष का समय उनके जीवन में आता है, तो उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। वो भाई, वो बहन जिसके दुख में आपने उनके साथ खड़े रहे, आपने उनको वचन के सुसमाचार का प्रचार किया, तो वचन कहता है उनके जीवन को मैं सोतों का स्थान बना देता हूं, और जब मैं अपने समय में उनके जीवन को स्पर्श करता हूं या उनके जीवन में को छूता हूं, तो वे आशीषे ही आशीषे उपजाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और प्रभु अपनी वाचा से कभी भी नहीं बदलता है, ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। अगर उसने लिख दिया तो उसने लिख दिया है, उसके वचन को कोई और चैलेंज नहीं है संसार में, हम सब जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि वे बल पर बल पाते जाएंगे। कौन? जो परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे। आमीन। क्योंकि यीशु नासरी के भवन में जो प्रवेश करता है वो वापस कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। हालेलुया। परमेश्वर केवल आपको आशीष नहीं देता है, परंतु वो आपको आशीष का उगम स्थान बना देता है। आमीन। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन की बातों को करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। वचन कहता है, भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। लेकिन अगर आप आशीषों में बने रहना चाहते हैं, तो अपने जीवन को, अपनी आंखों को संसार और शरीर की अभिलाषाओं से निकाल कर आपको परमेश्वर की ओर अपने मुख को फेरना पड़ेगा। हालेलुया। जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी, तब वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तेरी महिमा और तेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा और तुझे कभी किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, ऐसा प्रभु का वचन हमें कहता है। आमीन। सो आपको अपने जीवन में बढ़ने के लिए मनुष्य आपके लिए थोड़े समय की सहायता को लेकर आएगा,
लेकिन परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में लगातार बनी रहेगी। हालेलुया, ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, तू धर्मी की हर एक प्रार्थनाओं की और अपने कानों को लगाकर उनका उत्तर हार आमीन में देता है। हम तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर पिता। प्रभु जी, होने दे जब तू हमसे बातें करता है तो हमारा ध्यान पूर्ण रूप से तेरी ओर लगा होने पाए। पिता प्रभु जी, अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। राजा, इस समय को, इस सुबह के भोर के समय को तुझे समर्पित करते हैं और आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के धीरज के विषय में हम कुछ बातों को सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का धीरज हमारे सारे बातों को थाम कर रखता है। और हमने इतने 2-3 दिनों में बहुत सारी चीजें सीखी है कि कैसे परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। और मैंने कल आपको बताया था कि मनुष्य जो है, मनुष्य के धीरज में और परमेश्वर के धीरज में बहुत अंतर है। आमीन। मैंने आपको बताया था सागर की गहराई, सागर का अथाह सागर का जो सबसे गहरा स्थान है और स्वर्ग का जो सबसे ऊंचा स्थान है, उससे भी अधिक मेरे और परमेश्वर के धीरज में फर्क है। हालेलुया। आमीन। मनुष्य स्वाभाविक रूप से बेसब्र होता है, आतुर होता है, इम्पेशेंट होता है, पर परमेश्वर कभी अपने धीरज को खोता नहीं है। हालेलुया। प्रियो, हमको परमेश्वर के धीरज की बातों को वचन के द्वारा सीखकर हमें प्रभु से प्रार्थना में उस धीरज को मांगना पड़ेगा। आमीन। देखिए, पृथ्वी पर की आशीषों को मांगना बंद करें। वो आशीषें प्रभु ने पहले ही आपको दी है, क्योंकि प्रभु ने हमें पृथ्वी पर अधिकार दिया हुआ है। Amen. I am not saying that you don't ask for a good job or rest of the things, whatever, मोटर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी, जो भी आपका है, आप बिल्कुल प्रभु के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, पर उन बातों को पहले मांगना सीखिए जो स्वर्ग में मिलती है, पृथ्वी पर नहीं मिलती। हालेलुया। जब हम और उन बातों को प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी की बातों को प्राप्त करने के लिए मेरे और आपके अंदर धीरज का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है अगर हम इम्पेशेंट होकर दूसरे का न्याय कर देते हैं, दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं, हम अपना रास्ता उनसे दूर कर लेते हैं कि अरे नहीं बाबा, ये सुधरने वाला नहीं है, अगर ऐसा हम सोचे तो परमेश्वर ने तो रोज हमसे मुख फेर लेना चाहिए, रोज, क्योंकि हम रोज गलतियां करते हैं और रोज हम उसको रिस दिलाने की या क्रोध दिलाने की कोशिशें करते हैं। आमीन। अगर परमेश्वर हमारे जीवन को संभालते संभालते अगर उसके धीरज को खो दे तो हमारे लिए 1 मिनट भी, 15-20 सेकंड भी श्वास लेना असंभव हो जाएगा, अगर प्रभु हमारे प्रति अपने हृदय, अपने धीरज को अगर खो दे। हालेलुया। प्रियो, जब हम या मैं या आप, जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, जबकि हमें वचन के द्वारा पाप न करने की आज्ञा ऑलरेडी दे दी गई है। हालेलुया। उसके बावजूद जब रोज हम जाने अनजाने में अपने जीवन में गलतियां करते हैं, रोज हम जाने अनजाने में अपने जीवनों में पाप करते हैं, तब परमेश्वर तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है। एंड आई एम श्योर कि आप मेरे बात के साथ जरूर सहमत होंगे। जब आप कुछ गलती करते हैं, अगर प्रभु ने इमीडिएट रिएक्शन आपको दे दी ना, 1 मिनट लगेगा हमको इस पृथ्वी से अपने प्राणों को खोने के लिए। आमीन। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। ही विल नेवर गिव हिज इमीडिएट रिएक्शन, बट ही विल होल्ड हिज पेशेंस। हालेलुया। लेकिन वो आपके किए गए गलतियों की, गुनाहों की आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है, वो अपने धीरज को थाम कर रखता है। हालेलुया। और ऐसे ही धीरज को थाम कर रखने की आज मुझे और आपको जरूरत है। गॉड डजंट रिएक्ट टू अस बिकॉज यू और आई जस्ट डिड समथिंग रॉन्ग। आमीन। परमेश्वर इमीडिएट प्रतिक्रिया नहीं देता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। द वर्ड सेज ही इज स्लो टू एंगर। हालेलुया। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा वचन में लिखा है। He is slow to anger and he is great in his loving kindness. हालेलुया। उसका जो धीरज है वो सर्वोत्तम है,
मैंने कल आपको सांगलो का उदाहरण दिया था, सबसे बीच में उसने धीरज को रखा है, इसीलिए सारी बातें इधर और सारी बातें इधर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो ये सारी बातें हम पर प्रकट कर रहा है। आमीन। धीरज को उसने थाम कर रखा है। हालेलुया। एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है जो हमें परमेश्वर के धीरज के बारे में सिखाता है। जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो ये वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत की, जो मैं आपके साथ सीधे बांटूंगा प्रियो, क्योंकि मैं कोई मैनिपुलेशन नहीं करूंगा, कोई जोड़ तोड़ नहीं करूंगा। जैसा सेंट में पाया है वैसा ही आपको दूंगा। आमीन। लेट अस रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, और मैं चाहता हूं इस समय हम लोग द बुक ऑफ 1 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 16 हम लोग निकालेंगे। पहला तिमोथियुस इसका पहला अध्याय इसका 16 वचन। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 16। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूंगा। वचन कहता है, बट आई रिसीव्ड मर्सी फॉर दिस रीजन दैट इन मी एज द foremost Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. Amen. ये परमेश्वर का वचन है। अब हिंदी में बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने नहीं कहा मैं सबसे बड़ा पापी हूं। पौलुस जिसने ये वचन लिखा है, तिमोथी को ये पत्री लिख रहा है, वो स्वयं पौलुस जो एक जवान तिमोथी को जो सेवकाई में जस्ट अभी एंट्री कर रहा है, उसको ये लिख रहा है कि मुझ पर तिमोथी इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। कंप्लीट पेशेंस ऐसा लिखा हुआ है, परफेक्ट पेशेंस ऐसा लिखा हुआ है कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बन सकूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। यहां पर पौलुस एक जवान परमेश्वर के सेवक तिमोथी को पत्री लिखकर किस प्रकार से तिमोथी तुझे सेवकाई करना है उसके विषय में यहाँ पर लिख रहा है और उसको सिखा रहा है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, हमको धीरज को थाम कर रखना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। बिकॉज द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन विल डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। ऑलवेज रिमेंबर, शैतान आपके उस क्षेत्र में जहां परमेश्वर ने आपको प्रवेश कराया है, वहां पर गड़बड़ी को उत्पन्न कर कर आपके मन को विचलित करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए ये बूढ़ा पौलुस, ये परिपक्व पौलुस जो वचन में एकदम मैच्योर है, परिपक्व हो चुका है, अब वो स्वयं कहता है कि बाबा इस पृथ्वी में जितने पापी है ना, उनमें मैं स्वयं सबसे बड़ा पापी हूं। मुझ में देख यीशु मसीह ने कितनी सहनशीलता दिखाई है। हालेलुया। और किसको लिख रहा है? एक जवान परमेश्वर का सेवक। ही इज अबाउट टू स्टार्ट हिज मिनिस्ट्री। वो अब अपनी सेवकाई में प्रवेश ही कर रहा है। तो उसको यहाँ पर पहली पत्री के पहले अध्याय में जो हमने अभी पढ़ा, पौलुस परमेश्वर के धीरज के स्वभाव के विषय में यहां पर तिमोथी को बता रहा है कि किस प्रकार से तुझे सेवकाई में धीरज को थाम कर रखना पड़ेगा। आमीन। आज बहुत जरूरी है। आई रिमेंबर बहुत वर्ष पहले चंडीगढ़ में मैं एक क्रूसेड को लीड कर रहा था वर्शिप में, और एक व्यक्ति मेरे पास आए और मैं गीत गा रहा था, छू मुझे छू खुदा, रूह मुझे छू, मेरी जा को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। और ये ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो पास्टर अर्नेस्ट मल का गाया हुआ है, हम सब जानते हैं। और मुझे वो दिन अभी भी याद आता है जब मैं उस गीत को गाकर जब मैं स्टेज से नीचे उतरा आराधना को खत्म करके, और जब प्रचार शुरू हो रहा था, दो बहुत ही जवान बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पास्टर आपने इस गाने को सुना है क्या? मैंने कहा हाँ सुना है ना ब्रदर। उन्होंने मुझे कहा आप बुरा मत मानिए जी पास्टर जी, बहुत सुंदर आराधना आपने अगुवाई की, बहुत प्रभु की उपस्थिति भी थी, लेकिन आपके एक्सेंट बराबर नहीं थे, क्योंकि वो पंजाबी टोन का थोड़ा सा गाया हुआ गाना है, क्योंकि अर्नेस्ट मल उस क्षेत्र से आते थे। और वो बच्चे मुझे ये बता रहे थे, एकदम जवान बच्चे थे, और वो मुझे बता रहे थे आपके एक्सेंट थोड़े बराबर नहीं थे पास्टर जी, तो आप उस पर जरूर काम कीजिएगा। यू नो, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं बहुत ही बूम मिनिस्ट्री कर रहा था उन दिनों में, और मुझे ऐसा लगा ये आज के छोकरे मेरे को ज्ञान बांटने आ रहे। मैं इतने वर्षों से गीत गा रहा हूँ, इतनी आशीष हो रही, इतनी चंगाइयाँ हो रही है, बट यू नो द वेरी नेक्स्ट मोमेंट
गॉड रिमाइंडेड मी अबाउट हिज पेशेंस। जब मैं इस वचन को इतने वर्षों बाद, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2008-2009 के समय की, आमीन। लेकिन जब इतने वर्षों बाद अभी मैं इस विषय का अध्ययन कर रहा हूँ, तो आज जब मैं इस विषय को मनन और अध्ययन कर रहा था, मुझे प्रभु ने, जब मैं घुटनों पर बैठकर प्रार्थना से प्रभु को स्वर्ग का मन्ना मांग रहा था, तो प्रभु ने मुझे वो वाकया याद दिलाया कि देख, तुझे तभी क्रोध आया था, तब भी मैंने तुझे कहा था अपने आप को नम्र कर, धीरज को थामे रख, इनके खिलाफ एक भी शब्द तू बोलना नहीं है। मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, मैंने बोला हाँ थैंक, थोड़ा एटीट्यूड दिया मैंने उनको, हाँ ठीक है ब्रदर, थैंक यू, आपने मुझे अच्छी सलाह दी, थोड़ा सा एटीट्यूड था मुझ में, बट थैंक गॉड कि परमेश्वर ने तब मेरे मुख पर पहरा बैठा दिया। हालेलुया। और आज प्रभु मुझे कह रहा था, वो जो तूने उस समय किया ना, उसी को पेशेंस कहते हैं। हालेलुया। हालांकि थोड़ा एटीट्यूड था मुझ में, इसमें कोई दो राय नहीं, और मुझे ये कबूल करने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे वचनों में परिपक्व हो रहा हूँ। हालेलुया। सो एक ऐसे ही जवान को जो अपनी सेवकाई को शुरू कर रहा है, उसको पौलुस यहाँ परमेश्वर के धीरज के स्वभाव के विषय में बता रहा है, खुद के नहीं, या पतरस के नहीं, याकूब यूहन्ना के गवाही नहीं दे रहा, वो परमेश्वर के धीरज के स्वभाव के विषय में बता रहा है। क्योंकि पौलुस जानता था कि आने वाले समय में जब ये बच्चा, ये जवान जब सेवकाई में उतरेगा, जब प्रभु की सेवकाई में प्रवेश करेगा, तो इससे बहुत सारी गलतियां हो सकती है, इसको बहुत कठिन समय से गुजरना होगा, बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए यहाँ पहले तिमोथी के पहले अध्याय के 16वें वचन में वो तिमोथी को परमेश्वर के धीरज के विषय, स्वभाव के विषय में समझाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। एंड द सेम वे टुडे, लाइक पॉल, आई एम ट्राइंग टू टीच यू that you must need to be patient in your life, amen। आपको धीरज को थाम कर रखना होगा। कई बार बहुत गुस्सा आता है, बांध फूट जाता है, जब लोग आपके विरोध में बोलते हैं, जब लोग गलत गलत बातें बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आ जाती है, आमीन। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, पौलुस इस वचन में कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर का सबसे बड़ा पापी हूं। कोई ऐसा अपने बारे में बोलता है क्या? हम तो तुरंत दूसरे को जज करते हैं। अरे ब्रदर, आप मेरी कहानी मेरे को मत बताओ, मैंने क्या गड़बड़ किया, आप अपना देखो, मेरे को मत सिखाओ, मैंने तो 2 ही गलतियां की। आपने तो वो कलीसिया की भेड़ें चुरा ली, आपने तो उनके वर्शिप लीडर को अपने यहाँ खींच कर लेकर आए, आपने तो वो जॉब किया कर रहे थे वहां पर ये गड़बड़ कर दी, बिजनेस में ये धोखाधड़ी कर दी, आप मेरे को ज्ञान मत बांटो, आप अपना देखो। मैं ऐसा करता था, आमीन। आपके विषय में मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तिमोथी को पत्री लिखने वाला पौलुस स्वयं ये बात कह रहा है कि इस पृथ्वी पर का पापी मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मजबूत हृदय होना चाहिए आपका। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और मैं पौलुस की सेवकाई को सलाम करता हूँ, जो उस जवान सेवक के आगे अपने आप को बड़ा नहीं दिखा रहा है, होशियारी नहीं बता रहा है कि मेरे को, मेरा ऐसा है, मैंने यीशु मसीह के लिए वो ये किया, वो किया, चिन्ह किए, नहीं। वो बोल रहा है, अरे तिमोथी, तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो अभी जस्ट सेवकाई में प्रवेश कर रहा है, तेरे ऊपर तो प्रभु का अनुग्रह है, अभिषेक है, ये है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है और उसको स्वयं ये बोल रहा है कि मैं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया। In another way, he's saying so because there is anybody that thinks you are the exception to the rule, amen। नियम का अपवाद, अगर आप में से कई बार हमको ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन हम अंगीकार नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि क्या यार, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। ये कुछ लोगों की बात मैं आपको बता रहा हूं। अधिकांश लोग ये सोचते हैं, हाँ ठीक है ना, हो गया तो हो गया ना, अभी देख लेंगे अगली बार, प्रभु क्षमा कर, है ना। पर बार बार वही करते हैं हम, आमीन। लेकिन वचन यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने लिखा है कि कहीं आप उसको अपने आप को एक्सक्लूसिव नहीं समझे कि मैं कोई अलग हूं। पाप आप और मैं, हम सब करते हैं। मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दिन में एक पाप कम से कम न करता हो। कई बार हम जानबूझकर करते हैं,
हमको पता है, बट अपने प्लेजर्स के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, कभी दूसरों को नीचा दिखाने, कुछ ना कुछ हम लोग गलती ज़रूर करते हैं। और अगर हम जानबूझकर नहीं भी करें तो अनजाने में भी हमसे कई गलतियाँ हो जाती है। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ऐसे लोगों के लिए पौलुस लिख रहा है, बाबा तुमने जो किया ना कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ। हालेलुया। और ऐसा अक्सर होता है कि हम अपने आप को दूसरे की तुलना से थोड़ा बेहतर समझ लेते हैं और अगले व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आमीन। इसीलिए पौलुस क्या कर रहा है, ना उसका उदाहरण दे रहा है, ना उसका दे रहा है, ना उसका दे रहा है, वो स्वयं का ही उदाहरण दे रहा है। कई बार आप आपके जीवन में, आपके शांत समय में बैठकर सोचिएगा कि आपने अनजाने में कितने लोगों को दुखी कर दिया है, उनका न्याय करके, उनके विरोध में बोल के, तू हमको ज्ञान मत बांट पास्टर ब्रदर, आप हमको ज्ञान मत बांटिए, पास्टर साहब आप हमको ज्ञान मत बांटिए, आप अपना देखिए, आपके चर्च में पहले देखो क्या होता है, हमको जवानों की सभा में मत बुलाओ, तुम्हारे खुद के जवान प्रार्थना में नहीं दिखते हैं। नहीं, वचन कहता है, पौलुस इस वचन के द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपने आप को नहीं परंतु दूसरों को अपने से बेहतर समझे। हालेलुया। क्योंकि जो दूसरों के अपराधों को ढांपता है उसके भी अपराध क्षमा किए जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और आज मुझे और आपको इस 16वें वचन को समझने की बहुत जरूरत है। पौलुस हम में से हर एक को यह बताना चाहता है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी पुराने समय में किया है, उन सब के बावजूद सबसे ज्यादा पापी इस पृथ्वी पर मैं हूं, ऐसा पौलुस स्वयं कह रहा है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो पौलुस आपको यह बताना चाहता है कि भाई, तुमने जितनी भी गंदी बातें अपने मुंह से बोली है उससे भी कई गुना मल्टीप्लाई कर लो, मैंने बोली है। तुमने जितने भी गंदी बातों को अपनी आंखों से देखा होगा, कुछ भी नहीं है उससे। तिमोथी, मैंने कई ज्यादा गंदगी अपने आंखों से देखी है, तूने कुछ भी नहीं देखी है। तूने जितनी गंदी बातें अपने कानों से नहीं सुनी है, उससे कई गंदी गंदी बातों को मैंने सुना है, मैंने एंटरटेन किया है, मैंने उसका आनंद उठाया है, मैंने उसका मजा लिया है। ये एक जवान जो सेवकाई में प्रवेश कर रहा है उसको पौलुस सिखा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब वो सेवकाई में बढ़े तो निराशा और हताशा उसको जकड़ने ना पाए। हालेलुया। और आज पौलुस उस पत्री के द्वारा हमें भी यही बता रहा है। इन बातों के द्वारा पौलुस हमें बताना चाहता है कि बेटा, तू तो कुछ भी पाप नहीं किया, मैं तो पाप के गहराई का जो पिट होल है ना, उस पाप के गड्ढे में जो जहां पर खत्म हो जाता है उसके नीचे कुछ नहीं है, मैं उस स्तर तक पाप कर चुका हूं। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। हालेलुया। प्रियो, आज मुझे और आपको इन बातों को समझना और सीखना होगा। हालेलुया। परमेश्वर आज की इन बातों को समझने के लिए आपको सहायता और मदद करे। कल परमेश्वर इससे भी अधिक भेद की बातें बताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं इन अध्ययन के लिए। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 16 वचन जो हमने अध्ययन किया है, उसको शांत मन से पढ़ना, प्रभु आपको और भेद की बातों को बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। आज फिर एक बार प्रभु तूने हमें यह सिखाया कि जो जैसा है उससे बढ़कर अपने आप को न समझने पाए। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के इस उदाहरण के द्वारा। प्रभु, जैसे उसने तिमोथी को सिखाया, आज तूने भी इस वाणी के द्वारा हमें बहुत सारी भेद की बातों को सिखाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हम अपने आप को कमजोर न समझने पाए, हम अपने आप को अकेला न समझने पाए, हम अपने आप को गिव अप न करने पाए अपने जीवन में। इसलिए आज तूने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा मुझे प्रभु ने बहुत सारी बातें आपको सिखाते सिखाते सिखाई है। सो मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने आपको भी आशीष दी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करें और सबसे बढ़कर अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।